हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ जुड़ गए हूँ अमित कुमार, और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 जो है कीट और रोग प्रबंधन। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थान देख रहे हैं हम, है ना। तो टमाटर के फलों में बोरियों या इल्लियों, है ना, इल्ली बोलते हैं इसको, इल्लियों को खालिस्तान उगाकर दूर रखा जाता है। तो इल्लियों को जो है अफ्रीकी जो मैरीगोल्ड होता है, अफ्रीकी मैरीगोल्ड, है ना, मतलब गेंदा है ये, है ना, ठीक है। गेंदे को लगा करके किया जा सकता है, इसको दूर रखा जा सकता है इन इल्लियों को, ठीक है। हमने ट्रैप क्रॉप के बारे में पढ़े हैं, है ना, उसमें इस चीज के बारे में पढ़े हैं डिटेल में, ठीक है। अगला क्या है, खालिस्तान के वयस्क जो कीट होते हैं नाजुक पंखों के साथ नाजुक, पतले और सूक्ष्म होते हैं। तो क्या है, एफिड जो होते हैं, एफिड जो कीट होते हैं उनके क्या होते हैं, नाजुक पंखों के साथ नाजुक और सूक्ष्म कीट होते हैं, ठीक है ना, जो पत्तियों से क्या करते हैं, रस चूस के पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, पत्ती के मीजोफिल पर खालिस्तान आकार के कीट जो है वो खाते हैं। मतलब पत्ती के मीजोफिल को कौन खाता है, तो मीजोफिल क्या होता है, पत्ती जो होती है उसके ऊपर एक क्या होती है, लेयर होती है, उसके नीचे वाला भाग जो होता है मीजोफिल होता है। उसमें आपने देखे होंगे छोटे छोटे कीट, एक कीट रहता है वो क्या करता है, मीजोफिल को खाता है, ठीक है, झिल्ली के नीचे वाला भाग को, ठीक है। तो ये कीट कौन सा होता है, तो लीफ माइनर जो होता है वो खाता है, ठीक है। लीफ माइनर जो है ये खाता है मीजोफिल को, ठीक। अगला क्या है, मिर्च के पौधे की पत्तियां खालिस्तान से प्रभावित होती हैं और नीचे की ओर कर्ल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये पत्तियां जो रहती हैं ये माइट्स के कारण प्रभावित होती हैं, माइट्स से क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है ना। जो कि मिर्च में जो एक वायरल रोग होता है ना, उसको फैलाने का काम करती है क्या, माइट्स, ठीक है। अगला क्या है, लार्वा खालिस्तान फलों में सूट करता है और बैगन के बढ़ते हुए बिंदु को खाता है, ठीक है ना। तो कौन सा लार्वा होता है, तो बैगन में एक फ्रूट और सूट बोरर लगता है, ठीक है, फ्रूट और सूट बोरर, ठीक है। इसका लार्वा जो रहता है पत्तियों फलों में क्या कर देता है, छेद कर देता है तनों में, और बैगन के जो बढ़ते हुए बिंदु रहते हैं, मतलब बढ़ने वाला जो भाग रहता है सबसे ऊपर का, उसको भी क्या करता है, वो मार देता है, ठीक है। अगला क्या है, तो नर्सरी अवस्था का खालिस्तान एक महत्वपूर्ण रोग होता है। तो नर्सरी में एक रोग हमने पढ़े हैं, डंपिंग ऑफ जो है ये एक रोग है जो नर्सरी का क्या है, एक महत्वपूर्ण रोग होता है, ठीक है ना। इसी को भिगोना भी बोलते हैं, ठीक है ना, भिगोना रोग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो अगला क्या है, जीव जैसे माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाला रोग है। तो माइकोप्लाज्मा से एक बैगन में क्या होता है, छोटा पत्ती रोग होता है, ठीक है, बैगन का छोटा पत्ती, बैगन में छोटा पत्ती रोग होता है, ये किसके कारण होता है, तो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, ठीक है। अगला क्या है, खालिस्तान रोग ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है, ठीक है ना। ऊपर से मतलब पौधे का सबसे ऊपरी भाग होता है, वहां से वो धीरे धीरे क्या करता है, नीचे की ओर बढ़ते चला जाता है। तो इसको बोलते हैं डाई बैग, डाई बैग, ठीक है ना। डाई बैग, डाई मतलब होता है पौधा मरना चालू करता है, और बैग मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है ना। अगला क्या है, जड़ों पर गांठ लगना, ठीक, खालिस्तान के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये होता है नेमाटोड के कारण, नेमाटोड के कारण होता है, ठीक है ना। नेमाटोड क्या करता है, पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है और इसमें गठाने बना देता है, जिसके कारण पौधे जो है पोषक तत्वों का ग्रहण नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये किसके कारण बनती है, तो नेमाटोड के कारण बनती है। अगला क्या है, मिर्च का लीफ कर्ल खालिस्तान के कारण होता है। तो लीफ कर्ल जो है ये वायरस के कारण होने वाला रोग, वायरस के कारण ये रोग होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि टमाटर के साथ गोभी की इंटरक्रॉपिंग खालिस्तान के उल्लंघन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो टमाटर के साथ यदि गोभी लगाते हैं तो एक कीट लगता है डायमंड बैक मॉथ, डायमंड बैक मॉथ जो है कीट लगता है, इसको क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, रेटोनिंग, रेटोनिंग खालिस्तान फसल में सूट और फ्रूट बोरर का प्रोत्साहन को क्या करता है, कम करता है, ठीक है, प्रोत्साहित कम करता है ये, ठीक है। प्रोत्साहन को कम कर, रेटोनिंग क्या होता है, तो जैसे हम कोई फसल लगाते हैं उसको तने से काटकर उससे ही दूसरी फसल ली जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, रेटोनिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो रेटोनिंग ज्यादातर क्या है, बैगन में अगर रेटून क्रॉप लेते हैं बैगन में, तो उसमें क्या क्या बढ़ जाता है, तो फ्रूट और शूट बोरर जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, ठीक है।
प्रोत्साहित करता है, मतलब कि बढ़ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, फेरोमोन ट्रैप केवल खालिस्तान कीटों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो फेरोमोन ट्रैप के बारे में हमने पढ़े हैं। फेरोमोन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि मादा कीट जो है वो स्त्रावित करती है। स्त्रावित करती है तो उसकी ओर जो है नर कीट जो है वो आकर्षित होते हैं। ठीक है, नर कीट जो है आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से उनका क्या कर सकते हैं, अपन कंट्रोल कर सकते हैं नर कीट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, साथी के रूप में उगाई जाने वाली फसल जो कीट को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो हमने पढ़े हैं क्या क्या होती है, ट्रैप फसल जो होती है, क्या होती है, ट्रैप फसल जो होती है ये क्या करती है, कीट आकर्षक फसल को ही बोलते हैं, ट्रैप फसल बोलते हैं। ठीक है ना, अगला क्या है देखते हैं, खालिस्तान के अतिरिक्त उपयोग से रस चूसने वाले कीट का प्रकोप क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो यदि हम फसल में नाइट्रोजन का उपयोग अगर ज्यादा करते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन जैसे उर्वरक का उपयोग अगर ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, पौधा जो होता है रसीला बनता है। ठीक है ना, और हरा होता है ज्यादा, तो उससे क्या होता है, रस चूसने वाले कीट जो रहते हैं ये ज्यादा आक्रमण करते हैं उस पर। ठीक है, अगला क्या है, मिथाइल यूजिनॉल एक केमिकल है जो खालिस्तान, ये ट्रैप मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप खालिस्तान के खिलाफ उपयोगी है। ठीक है ना, तो किसके खिलाफ, तो एक फ्रूट फ्लाई होती है। ठीक है ना, फ्रूट फ्लाई, ठीक है, इसी को बोलते हैं फल मक्खी। ठीक है ना, फल मक्खी जो रहती है इसकी ओर आकर्षित होती है, तो उसके लिए अपन उपयोग करते हैं, किसके लिए, फ्रूट फ्लाई के लिए। ठीक है, अगला क्या है, लेडी बर्ड बिटल एक प्रकार का क्या है, तो ये शिकारी कीट है। क्या है, शिकारी कीट है, एक प्रकार का कीट है ये लेडी बर्ड बिटल, जो क्या करता है, एफिड्स को खाने का काम करता है। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार का शिकारी कीट है। ठीक है, ये होगा रिक्त स्थान। अगला देखते हैं अपन, वन लाइनर जो है क्वेश्चन उनको देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, टमाटर के फल बोरर कीट का सबसे सक्रिय चरण कौन सा, सक्रिय चरण मतलब कि फसल को ज्यादातर नुकसान पहुंचाता है, तो वो कैटरपिलर, कैटरपिलर जो है ये सबसे सक्रिय चरण होता है। ठीक है, अगला क्या है, तो मिर्च में फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो मिर्च में फेरोमोन ट्रैप कितने ट्रैप किए जाते हैं, तो 5 ट्रैप प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर में हम 5 ट्रैप उपयोग करते हैं। अगला क्या है, तो कौन सा जीव है जो अंडा परजीवी है। ठीक है ना, तो ये है ट्राइकोग्रामा चिलोनिस। ठीक है, ट्राइकोग्रामा चिलोनिस एक है क्या है, अंडा परजीवी। ठीक है ना, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अगला क्या है, थ्रिप्स के संक्रमण से क्या होता है, थ्रिप्स अगर संक्रमण होता है फसलों में तो उससे क्या होता है, पत्तियां जो रहती है वो नीचे की ओर क्या हो जाती है, कर्ल हो जाती है। कर्ल मतलब मुड़ जाती है नीचे की ओर पत्तियां। ठीक है ना, चलो अगला क्या है, एफिड से नुकसान क्या होता है। ठीक है ना, तो एफिड से क्या नुकसान होता है, एक तो नुकसान होता है इससे क्या कि इसमें रस चूसने, एफिड जो रहते हैं कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो पत्तियों से क्या करते हैं, रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं, रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें दूसरा क्या नुकसान होता है, तो ये क्या बनाते हैं, एक शर्करा युक्त पदार्थ का स्त्राव करते हैं, शर्करा युक्त पदार्थ का क्या करते हैं, स्त्राव करते हैं, जिससे सूटी मोल्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है ना, और एक और नुकसान क्या पहुंचाते हैं, ये क्या करते हैं, वायरस को फैलाते हैं, वायरस का क्या करते हैं, ये रोगवाहक, रोगवाहक। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या करते हैं, एफिड नुकसान पहुंचाते हैं। अगला क्या है, किस रोग में गाढ़ा वलय या कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये एक रोग होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, पत्तियों पर क्या बनता है, गाढ़ा वलय मतलब किस तरीके से क्या बन जाते हैं, रिंग टाइप की संरचना बन जाती है। ठीक है ना, तो ये कौन से रोग में होता है, तो ये होता है आलू में जो लगता है, एक अर्ली ब्लाइट लगता है, अर्ली ब्लाइट। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन रिंग बनाई जाती है। ठीक है ना, तो अर्ली ब्लाइट जो है इसी को बोलते हैं अगेती झुलसा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगेती, अगेती झुलसा ये बोलते हैं अर्ली ब्लाइट को। ठीक है, अगला क्या है, वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था पर पत्तियों पर क्या बन जाते हैं, अनियमित भूरे धब्बे बन जाते हैं। तो ये किस रोग में होता है, ये भी किस में होता है, तो अर्ली ब्लाइट में होता है, अर्ली ब्लाइट में होता है। ठीक है, चलो अगला क्या है, तो डंपिंग ऑफ रोग है, डंपिंग ऑफ क्या रोग है, काय का रोग है, तो ये नर्सरी अवस्था का क्या है, रोग है। ठीक है, नर्सरी का रोग है। ठीक है ना, या फिर इसी को बोलते हैं क्या,
अंकुर का रोग, क्योंकि उस समय क्या होता है, अंकुरण होता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंकुर का रोग भी बोला जाता है। ठीक है ना। अगला क्या है देखते हैं, कटे हुए तने में दूधिया सफेद रंग किसके संक्रमण को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है जीवाणु के संक्रमण, जीवाणु के संक्रमण को ये दर्शाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जीव जो कीट को खाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है परभक्षी, परभक्षी कहा जाता है जो कीट को खाने का काम करते हैं। जैसे कुछ पक्षी रहते हैं जो कीट को खाते हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं, परभक्षी कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्या है, वनस्पति कीटनाशकों को प्राप्त किया जाता है ना। तो वनस्पति कीटनाशक किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, वनस्पति का मतलब ही होता है क्या, पेड़ पौधों से। ठीक है ना। तो वनस्पति कीटनाशक जो है वो पौधों से ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, पौधों से ही बनाए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग रोग नियंत्रण की कौन सी विधि है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का क्या है, ये रासायन एक प्रकार का। ठीक है ना। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी, तो ये रासायनिक विधि कहलाएगी। ये कौन सी विधि है, तो रासायनिक विधि है। ठीक है। चलो अगला क्या है, ट्राइकोडर्मा प्रजाति द्वारा कौन से रोगों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा प्रजाति जो है, ठीक है ना, ये अंडा परजीवी होती है। ठीक है ना। तो इसके द्वारा मृदा जनित जो रोग होते हैं उनका नियंत्रित किया जाता है, मृदा जनित रोगों का क्या किया जाता है, इससे नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीट जो है वो रस चूसने वाला नहीं है। ध्यान रखना, इसमें बोला नहीं है। ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा कीट जो है वो रस चूसने वाला कीट नहीं है। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट्स करके बताना है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लें। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।